NCERT कक्षा 7 संस्कृत के 3 पाठ पूर्ण हो चुके हैं। अब चतुर्थ पाठ से आरंभ करते हैं। इसका शीर्षक है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। इसमें बाल कवियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए हास्य कविताओं का वर्णन है। विविध वेशभूषाधारिणः विभिन्न वेशभूषाधारी चत्वारः 4 बालकवयः बालकवि मंचस्य मंच के ऊपर उपविष्टाः सन्ति बैठे हुए हैं। अधः नीचे श्रोतारः श्रोतागण हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुकाः सन्ति उत्सुक हैं। कोलाहलं च कुर्वन्ति च तथा कोलाहलं कुर्वन्ति कोलाहल करते हैं या कर रहे हैं। संचालक अनम कोलाहलेन आप लोग कोलाहल मत करो। अद्य आज परम हर्षस्य अवसरः आज अत्यंत हर्ष का अवसर है। यत् कि अस्मिन् इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारः काव्य का हनन करने वाले काव्य के विनाशक कालयापकाश्च तथा समय को काटने वाले जैसे तैसे समय व्यतीत करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधराः हास्य कवियों में अग्रणी कविगण समागताः सन्ति यहाँ आए हुए हैं। ये ही करतल धुनना ताली की ध्वनि से वयम हम लोग एतेषाम इन कवियों का स्वागत करते हैं। गजाधर नामक एक कवि कहता है सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सभी अरसिकों नीरसों को अर्थात जिनकी रुचि काव्य में नहीं है ऐसे लोगों को नमो नमः नमस्कार है। प्रथमम पहले तावत तब तक अहम मैं आधुनिकम वैद्यम आधुनिक वैद्य को चिकित्सक को उद्देश्य लक्ष्य करके स्वकीयम काव्यम श्रावयामि अपने काव्य को सुनाता हूँ। अपने पद्य में गजाधर आधुनिक चिकित्सकों पर व्यंग्य कर रहा है। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च। वैद्यराज हे वैद्यराज नमस्तुभ्यम आपको नमस्कार है। यमराज सहोदर आप यमराज के सगे भाई हैं। कैसे यमस्तु हरति प्राणान यमः तू प्राणान हरति यम तो प्राणों का ही हरण करता है प्राण ही अर्थात जीवन ही लेता है। वैद्य प्राणान धनानि च परंतु वैद्य प्राणान प्राणों तथा धनानि च और धन को भी हर लेता है। सर्वे उच्च ही हसन्ति सभी लोग जोर से हंसते हैं। कालांतक काल का विनाशक अरे वैद्यास्तु सर्वत्र अरे वैद्य तो सर्वत्र हैं परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे परंतु ते वे लोग जनसंख्या निवारणे में मादृशाः कुशलाः न मेरे जैसे कुशल नहीं हैं। ममपि काव्यम मेरे भी काव्य को इदम ममपि इदम काव्यम इदम का अर्थ है ममपि इदम काव्यम मेरे भी इस काव्य को इदम इस काव्यम काव्य को शृण्वन्तु भवन्तः आप लोग शृण्वन्तु सुने। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयम् आगतः नाहं गतो न मे भ्राता कस्य इदं हस्तलाघवम्। वो कह रहा है चितां चिता को द्वितीय विभक्ति एकवचन दृष्ट्वा देख करके वैद्य विस्मयम आगता अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया। न उसने कहा और वैद्य ने सोचा न हम गतो न तो मैं गया न मैं भ्राता न मेरा भाई गया कस्य इदम हस्तलाघवम तो यह किसका हस्त कौशल है। अर्थात उससे आश्चर्य हुआ वैद्य को एक चिता को जलती हुई देख कर को वह आश्चर्यचकित हुआ कि न मैं गया न मेरा भाई गया तो आखिर किसने इसका वध कर दिया। सर्वे पुनः हसन्ति सभी लोग पुनः हंसते हैं। तुंदिल अर्थात तोंदू जिसे कहते हैं बड़े पेट वाले को तुंदस्सुपरि अपने तोंद पर हस्तम आवर्तयन हाथ घुमाते हुए
तुंदिलो अहम भो, अरे मैं तुंदिल हूँ, अर्थात बड़े पेट वाला हूँ। ममप इदम काव्यम श्रूयताम, ममप मेरे भी इदम इस काव्यम काव्य को श्रूयताम सुनिए। जीवने धारिताम च, तथा जीवने जीवन में धारिताम धारण करिए, उसका पालन करिए। परन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परन्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। दुर्बुद्धे, हे दुर्बुद्धि, हे दुष्ट बुद्धि वाले, परन्नम प्राप्य, पर अन्नम दूसरे के अन्न को, भोज्य सामग्री को, भोजन को, प्राप्य प्राप्त करके, शरीरे माँ शरीरे दयाम कुरु, शरीरे दयाम माँ कुरु, शरीरे शरीर पर दयाम दया माँ मत कुरु करो, अर्थात दूसरे के द्वारा प्रदत्त अन्न को प्राप्त होने पर शरीर पर कोई भी दया मत करो। परन्नम दुर्लभम लोके, लोके परन्नम दुर्लभम, इस लोक में, इस संसार में दूसरे का भोजन, दूसरे के द्वारा भोजन दिया जाना अत्यंत दुर्लभ है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो पुनः पुनः प्राप्त होते रहते हैं। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी लोग पुनः अट्टहास करते हैं अर्थात जोर से हंसते हैं। चारवाक, चारवाक, आम आम, आम अर्थात हाँ। चारवाक ने कहा हाँ हाँ। शरीरस्य पोषणम, शरीर का पोषण सर्वथा उचितमेव, सर्वथा उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धनम धन नास्ति नहीं है, तदा तब ऋणम कृत्वा अपि, ऋणम कृत्वा अपि, ऋणम ऋण कृत्वा अपि, लेकर भी, अर्थात ऋण करके भी, अर्थात ऋण लेकर भी। पौष्टिका पदार्थः एव भुक्तव्यः, पौष्टिक पदार्थों को ही ग्रहण करना चाहिए, खाना चाहिए। यथा कथयति चार्वाक कभी, जैसा कि चार्वाक कभी कहता है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यावत् जब तक जीवेत जियो, सुखम जीवेत तब तक सुखपूर्वक जियो। ऋणम कृत्वा, ऋणम कृत्वा ऋण लेकर भी, घृतम पिबेत घी पीना चाहिए, अर्थात अच्छी अच्छी चीज़ें खानी चाहिए। श्रोतारः, श्रोतागण, तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो ऋण को कैसे लौटाया जाएगा। चारवाक, चारवाक कह रहा है, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मम मेरे अवशिष्टम अवशिष्ट अर्थात शेष, काव्यम काव्य को श्रूयताम सुनिए। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत् जनः, घृतम पीत्वा घी पी करके, अर्थात अच्छी अच्छे भोज्य सामग्री, भोजन आदि को खा के, ग्रहण करके, श्रमम कृत्वा तथा श्रम करके, ऋणम प्रत्यर्पयेत् जनः, व्यक्ति को ऋण की अदायगी कर देनी चाहिए, ऋण चुका देना चाहिए। काव्य पाठ स्मरणेन, इस काव्य पाठ को सुनने से उत्प्रेरितः प्रेरित एकः बालको अपि, एक बालक भी आशु कवितां रचयति, आशु कविता को, अर्थात तत्काल कविता रचने को आशु कविता कहते हैं। आशु कवितां रचयति, एक आशु कविता रचता है। हासपूर्वकम च श्रावयति, तथा अत्यंत आनंद से सुनाता है, हासपूर्वक हंसते हुए सुनाता है। बालक कह रहा है, श्रूयताम श्रूयताम भो मम काव्यम, भो अरे आप लोग, मम काव्यम श्रूयताम, मेरे भी काव्य को सुनिए। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम, कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम्। गजाधरम कविम, गजाधर नामक कवि को, तुंदिलम भोज्य लोलुपम चैवम, तथा उसी प्रकार से, एवं उसी प्रकार से, तुंदिलम भोज्य लोलुपम, भोज्य लोलुपम तुंदिलम, भोजन के लोभी लोलुप तुंदिल को, पेटू अर्थात बड़े पेट वाले व्यक्ति को। कालांतकम तथा कालांतक, तथा वैद्यम तथा वैद्य, चारवाकम च तथा चारवाक को नमाम्यहम्, मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा, काव्य को सुना करके, हा 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 इति कृत्वा हसति, हा हा करके हंसता है। अन्य चापि हसन्ति, अन्य लोग भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, सभी लोग घर को जाते हैं, अर्थात घर को चले गए। ये शब्दार्थ हैं। अभ्यास कार्य, उच्चारणम करो, तो उच्चारण करना है। उपरि, अधः, उच्चैः, नीचैः,
बहि अलम कदापि अंतः पुनः कुत्र कदा एकदा, ये सब अव्यय हैं। अतः जो सभी परिस्थितियों में देश काल वातावरण लिंग वचन इत्यादि से प्रभावित नहीं होते हैं, सदैव एक जैसे प्रयोग होते हैं, वे अव्यय हैं। जैसे ऊपरी ऊपर, अधः नीचे, उच्च ही उच्च स्वर से, नीचे ही नीचे स्वर से, बही बाहर, अलम बस अतः मना करने के अर्थ में, कदापि कभी भी, कदा धन अप कभी भी, अंतः अंत अतः समापन समाप्ति, पुनः फिर, कुत्र कहाँ, कदा कब, एकदा एक बार। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ऊपर शब्द दिए गए हैं अलम अंतः बहि अधः उपरि। वृक्षस्य उपरि खगाः वसन्ति अलम विवादेन, वर्षा काले गृहात् बहिः मा गच्छ, मंचस्य उपरि श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति, छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति। अशुद्धम पदम चिनुत। निम्नलिखित दिए गए शब्दों में अशुद्ध शब्द का चयन करना है। गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। इसमें से गम धातु में गमन्ति रूप नहीं बनता है, गम धातु में गच्छन्ति रूप बनता है, तो यहाँ पर गमन्ति शब्द अशुद्ध है। रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेण। राम, गृह और सर्प के तृतीया विभक्त एकवचन में सर्प अंत में ड़ रहता है, तो उसके रूप बनते हैं रामेण, गृहेण, सर्पेण, परंतु गजेण नहीं गजेन शब्द बनता है, ड़ा के स्थान पर ना होना चाहिए, गजेन। लतया, मातया, रमया, निशया। इसमें लता, रमा और निशा ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, इनके तृतीया विभक्त एकवचन के रूप दिए गए हैं जो कि शुद्ध है, परंतु माता का तृतीया विभक्त एकवचन मातया नहीं बल्कि मात्रा होता है। लते, रमे, माते, प्रिये ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के संबोधन एकवचन के रूप हैं। लता, रमा और प्रिया के शब्द रूप सही हैं, परंतु माता का संबोधन एकवचन में माता होगा, मात्रे नहीं, अतः माते शब्द अशुद्ध है। लिखति, गर्जति, फलति, सेवति। इनमें देखिए लिखति में लिख धातु है, गर्जति में गर्ज धातु है तथा फलति में फल धातु, ये सभी उभयपदी धातुएं हैं, परंतु सेव धातु आत्मनेपद है, इसका कभी भी रूप परस्मैपद में नहीं बनता है, इसका रूप सदैव सेवतः, सेवते, सेवन्ते बनता है, अतः सेवति अशुद्ध है। इसका लट लकार आत्मनेपद में सही रूप होगा प्रथम एकवचन में सेवते। निम्नलिखित दिए गए शब्दों में पर्यायवाची शब्दों का चयन करके पूर्ति करनी है। प्रसन्नतायाः चिकित्सकं लब्ध्वा शरीरस्य दक्षाः। इनमें से प्राप्य शब्द दिया हुआ है, इसका पर्यायवाची है लब्ध्वा, कुशलाः का दक्षाः, हर्षस्य का प्रसन्नतायाः, देहस्य का शरीरस्य, वैद्यम का चिकित्सकम। प्रश्नोत्तर। मंचे कति बालकवयः उपविष्टाः सन्ति? चत्वारः बालकवयः उपविष्टाः सन्ति। के कोलाहलं कुर्वन्ति? श्रोतारः कोलाहलं कुर्वन्ति। गजाधरः कम् उद्दिश्य काव्यं प्रस्तौति? गजाधरः आधुनिकं वैद्यम् उद्दिश्य काव्यं प्रस्तौति। तुन्दिलः कस्य उपरि हस्तम् आवर्तयति? तुन्दिलः तुन्दस्य उपरि हस्तम् आवर्तयति। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति? लोके पुनः पुनः शरीराणि भवन्ति। किं कृत्वा घृतं पिबेत? ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत। निम्नलिखित यहाँ पर एक लघु कथा दी गई है जिसके पूर्ति करनी है। पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रियः वानरः आसीत्। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्। वानरः व्यजनेन तम् अवीजयत्। तदैव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम् उपाविशत्। यद्यपि वानरः वारंवारं व्यजनेन तां निवारयति स्म, तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायाम् एव उपविशति स्म।
अन्ते सः मक्षिकां हन्तुं खड्गेन प्रहारम् अकरोत्। मक्षिका तो उड्डीय दूरं गता, किन्तु प्रहारेण निपस्य नासिका छिन्ना अभवत्। अतएव उच्यते मूर्खजनैः सह मित्रता नोचिता। यहाँ पर शब्दों को मिलाना है विलोम शब्दों को। अधः ऊपरी, अन्तः बहिः, दुर्बुद्धे सुबुद्धे, उच्चैः नीचैः, दुर्लभं सुलभम। पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई। प्रस्तुत पंचम पाठ में एक प्रख्यात समाज सेविका तथा समाज सुधारिका पंडिता रमाबाई के विषय में वर्णित है। उनका जीवन परिचय। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई 850 अधिकतम अष्टादशतमे ख्रीष्टाब्दे अर्थात 1858 ईस्वी में जन्म अलवत उत्पन्न हुई अर्थात पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्याः पिता, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च तथा माता लक्ष्मीबाई आस्तां लक्ष्मीबाई थीं। तस्मिन् काले उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षण प्रायः प्रचलित नहीं था। इसकी शिक्षा प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणा को त्याग करके अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत पढ़ाई, संस्कृत भाषा की शिक्षा दी। एतदर्थम इसके लिए सह उन्होंने समाज की प्रताड़नाम तिरस्कार को भी सहन किया। अनंतरम तत्पश्चात रमा ने भी मातुः अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। कालक्रम से समय के फिर से रमा के पिता विपन्नः संजातः निर्धन हो गए। तस्याः पितरौ अर्थात उनके माता और पिता। पितरौ में एक शेष द्वंद्व समास है। ज्येष्ठा भगिनी अर्थात उनकी दीदी। दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगतः, दुर्भिक्ष से अकाल से पीड़ित होकर के स्वर्गवासी हो गए, उनका निधन हो गया। तदनंतरम तत्पश्चात रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम पैरों से ही अर्थात पैदल ही समग्रम भारतम अभ्रमत, संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। भ्रमण के इसी क्रम में सा कोलकाता में प्राप्त, वह कलकत्ता नगर को गई। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। सा वह तत्र वहाँ अर्थात कलकत्ता नगर में संस्कृत वैदुष्येण अपने संस्कृत के ज्ञान से पंडिता तथा सरस्वती इति ऐसी इन दो उपाधियों से विभूषित हुई अर्थात उनको ये उपाधियां प्रदान की गईं। तत्रैव वहीं सा वह अर्थात रमाबाई रमाबाई ने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के वेद अध्ययनम अकरोत्, वेदों का अध्ययन किया। तत्पश्चात सा उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै, वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन आरंभ किया। 88तमे ख्रीष्टाब्दे अर्थात 1880 ईस्वी में सा उन्होंने विपिन बिहारी दास से बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया।
सार्धैकवर्षात्, सा अर्ध एक वर्षात् अर्थात एक और आधा अर्थात 1.5 वर्ष के पश्चात। अनंतरम पश्चात तस्याः पति दिवंगतः, उनके पति का निधन हो गया अर्थात विपिन बिहारी दास का निधन विवाह के 1.5 वर्ष पश्चात हो गया। तदनंतरम तत्पश्चात सा पुत्र्या मनोरमया सह, वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र को वापस लौट आईं। नारीणाम सम्मानाय, नारीणाम नारियों के सम्मानाय सम्मान के लिए, शिक्षा यही चर्चा शिक्षा के लिए, सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम, हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा विषय, नारी शिक्षा के विषय में सा स्वमतम प्रस्तुतवती, उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, सा वह उच्च शिक्षार्थम उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश को गतवती गईं। तत्र वहाँ अर्थात इंग्लैंड में ईसाई धर्म से, ईसाई धर्म के स्त्री विषयक उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, अमेरिका को गईं। तत्र वहाँ अर्थात अमेरिका में सा उन्होंने भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम, भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचयम अकरोत्, धन एकत्र किया। भारतम प्रत्यागत्य, भारत में वापस लौट करके मुंबई नगर में सा उन्होंने शारदा सदनम स्थापयत, शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् इस आश्रम में निस्सहाय स्त्रियां निवसन्ति स्म, रहती थीं। तत्र वहाँ अर्थात उस आश्रम में स्त्रियां मुद्रण टंकण काष्ठकलादि नाम च प्रशिक्षणम उपलभन्ते स्म, इस आश्रम में स्त्रियां, वहाँ अर्थात इस शारदा सदन नामक आश्रम में स्त्रियां मुद्रण अर्थात छपाई, टंकण अर्थात टाइपिंग, काष्ठ कला नाम च तथा काष्ठ की कला अर्थात बढ़ईगिरी का प्रशिक्षण अपि लभन्ते, प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थीं। परम बाद में इदम सदनम, यह सदन पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः तत्पश्चात पुणे नगर के समीप केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान तया स्थापित, उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र वहाँ अधुना आज भी, इस समय भी निराश्रित स्त्रियां ससम्मानम जीवनम यापयन्ति, ससम्मान जीवन यापन करती हैं। एकोनविंशतमे ख्रीष्टाब्दे अर्थात 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्, रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्, सा वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थीं। समाज सेवायाः अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्मनीति, हाई कास्ट हिंदू वीमेन इत्यस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते, उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, स्त्री धर्मनीति तथा हाई कास्ट हिंदू वीमेन। प्रश्नोत्तर है। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्यां का विभूषिता, पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्यां रमाबाई विभूषिता। रमा कुतः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती, रमा स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती।
रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अकरोत्। कासां शिक्षायै रमाबाई स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। स्त्रीणां शिक्षायै रमाबाई स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। रमाबाई उच्च शिक्षार्थं कुत्र अगच्छत्। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम् इंग्लैंड देशं गतवती अगच्छत् वा। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं करोतु। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न रचना करनी है, अर्थात इनके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्दों को लिखना है। रमायाः पिता समाजस्य पितारणाम् असहत्। कस्य पिता समाजस्य पितारणाम् असहत्। पत्युः मरणअनन्तरं रमाबाई महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। तो होगा कस्य मरणअनन्तरं रमाबाई महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। रमाबाई मुंबई नगरे, मुंबई नगर है तो हो जाएगा कुत्र। नगर है, स्थान का नाम है, तो उसका प्रश्नवाच्य बनाने के लिए यहाँ पर कुत्र हो जाएगा। रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। तो इसका हिंदी में प्रश्नवाचक होगा रमाबाई ने शारदा सदन की स्थापना कहाँ की। तो उत्तर होगा रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत। द्वाविंशति अधिकतमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। तो नाम के स्थान पर हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। रमाबाई महोदया स्त्रीलिंग में है तो प्रश्नवाचक शब्द भी स्त्रीलिंग में होगा। इसमें शब्द है कि 1922 ईस्वी में रमाबाई का निधन हो गया। तो उसका हिंदी में प्रश्नवाचक होगा रमाबाई कि 1922 ईस्वी में किसका निधन हो गया। तो किसका अर्थात यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो हो जाएगा कस्य का स्त्रीलिंग कस्याः। कस्याः निधनम् अभवत्। स्त्रियः शिक्षां लभन्ते स्म। स्त्रियाँ शिक्षा प्राप्त करती थी। तो इसका हिंदी में प्रश्नवाचक होगा कौन शिक्षा प्राप्त करता था। स्त्रियाँ प्राप्त करती थी, अतः का स्त्रीलिंग है का, जिसका बहुवचन होगा के शिक्षां लभन्ते स्म। प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। रमाबाई किमर्थम् आन्दोलनं प्रारब्धवती। रमाबाई स्त्रीशिक्षायै आन्दोलनं प्रारब्धवती। निस्सहायाः स्त्रियः आश्रमे किं किं लभन्ते स्म। निस्सहायाः स्त्रियः आश्रमे मुद्रणटङ्कणकाष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति। स्त्रीशिक्षायां रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति। केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। स्त्रीधर्मनीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन चेति रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। इसमें दिए गए पदों का लिंग वचन इत्यादि बताना है। इसमें है पहले सभी पद हैं, फिर इनके मूल शब्द कौन से हैं, लिंग कौन सा है, विभक्ति कौन सी है, वचन कौन सा है। जैसे वेदा नाम, तो वेद शब्द पुल्लिंग का षष्ठी बहुवचन का रूप है। वैसे ही पिता, पितृ शब्द पुल्लिंग का प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है। शिक्षा यही, शिक्षा शब्द का स्त्रीलिंग चतुर्थी में एक वचन है। कन्या, कन्या का स्त्रीलिंग प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में है। नारीणाम, नारी शब्द जो कि स्त्रीलिंग का है वह षष्ठी विभक्ति बहुवचन का होगा नारीणाम। मनोरमया, मनोरमा स्त्रीलिंग शब्द है, अतः इसका तृतीया विभक्ति एक वचन होगा मनोरमया। निम्नलिखित क्रियापदों में धातु लकार पुरुष और वचन बताना है। कुर्वन्त क्रिया धातु लट्लकार परस्मै पद प्रथम पुरुष बहुवचन। आगच्छत गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष परस्मै पद एक वचन। निवसन्ति बस धातु लट लकार परस्मै पद प्रथम पुरुष बहुवचन। भविष्यति गम धातु लृट लकार परस्मै पद प्रथम पुरुष एक वचन। अकरोत् क्रिया धातु लंग लकार परस्मै पद प्रथम पुरुष एक वचन। निम्नलिखित वाक्यों को घटनाक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। इसमें प्रत्येक वाक्य के आगे मैंने क्रम संख्या लिखी हुई है। इसमें शुरुआत करते हैं। अष्टपंचाशत अधिकतमे
अष्टादशतमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत। ये पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य है स मातु संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। तीसरा वाक्य होगा सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशं गतवती। चतुर्थ वाक्य है रमाबाई महोदयायाः बिपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत्। पंचम वाक्य होगा सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत्। षष्ठम वाक्य होगा द्वाविंशति अधिकतमे ऊनविंशतितमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। षष्ठः पाठः सदाचारः। यह षष्ठम पाठ सदाचार है। इसमें सदुपदेश दिए गए हैं। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्ति उद्यम समो बन्धुः कृत्वा यं न सीदति। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः। मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः आलस्यम। मनुष्याणां मनुष्यों के शरीरस्थम शरीर में स्थित महान रिपु महान शत्रु घोर शत्रु कौन है? आलस्यम आलस्य है। आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित महाशत्रु है। नास्ति उद्यम समो बंधु। उद्यम समो बंधु नास्ति। उद्यम अर्थात परिश्रम के समान कोई भी बंधु नहीं है, कोई भी हितैषी नहीं है। कृत्वा यम न वसीदति। जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होते हैं। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत। श्वः कार्यम कल को किया जाने वाला कार्य अद्य कुर्वीत आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वाह्ने च अपराह्निकम। चाहे पूर्वाह्न में चाहे अर्थात क्या है दिवस के उत्तरार्ध में अथवा पूर्वार्ध में। नहीं प्रतीक्षिते मृत्यु कृतम मत्स्य न वा कृतम। के नहीं प्रतीक्षिते मृत्यु। मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती है कि इस कार्य को इस व्यक्ति ने किया है अथवा नहीं किया है। सत्यम ब्रूयात। सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात। प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। परंतु अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च अनृतम ब्रूयात। प्रियम च न अनृतम। अनृत अर्थात असत्य। प्रियम प्रिय च तथा अनृतम असत्य। प्रिय परंतु असत्य न ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए। एष धर्मः सनातनः। यह सनातन धर्म है अर्थात मनुष्य का आदिकाल से प्रचलित कर्तव्य है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटल्यम न कदाचन। सर्वदा सदैव व्यवहार में औदार्यम स्यात् उदारता होनी चाहिए। सत्यता तथा सत्यता होनी चाहिए। अर्थात सदैव व्यवहार में सदैव सत्यता और उदारता होनी चाहिए। ऋजुता मृदुता चापि तथा ऋजुता अर्थात सरलता और मृदुता मधुरता होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन कौटिल्यम न। कौटिल्य अर्थात कुटिलता कभी नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। प्रस्तुत पद्य में बताया गया है कि मन वचन कर्म से किन लोगों की सदैव सेवा करनी चाहिए। श्रेष्ठम जन्म श्रेष्ठ व्यक्ति की। श्रेष्ठम जन्म श्रेष्ठ व्यक्ति। गुरु माता पितरम तथा माता और पिता। मनसा कर्मणा वाचा सेवित सततम सदा। ऐसे इन लोगों की मन वचन कर्म से सदैव सभी प्रकार से सेवा करनी चाहिए। मित्रेण कलहम कृत्वा। मित्र से कलहम कृत्वा कलह करके। न कदापि सुखी जनः कदापि सुखी न। व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रहता है। इति ज्ञात्वा इति ऐसा ज्ञात्वा ज्ञान करके प्रयासेन प्रयासपूर्वक तदेव परिवर्तित सदैव उसी को अर्थात कलह को त्यागना चाहिए। अभ्यास प्रश्नोत्तर है। पहला प्रश्न यह है कि सभी छात्र इन श्लोकों को सस्वर गायन करें। द्वितीय प्रश्न है जिसका उत्तर हाँ या ना में अर्थात हाँ अर्थात आम ना अर्थात ना में देना है। प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत आम अर्थात हाँ। संस्कृत में हाँ को आम कहा जाता है। माँ में हलंत होता है। प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत आम
अनृतं ब्रूयात् न मनसा श्रेष्ठजनं सेवेत आम। मित्रेण कलहं कृत्वा जनः सुखी भवति न सह कार्यम मध्य कुर्वीत आम। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है, एक शब्द में उत्तर देना है। कः न प्रतीक्षते मृत्यु न प्रतीक्षते। सत्यता कदा व्यवहार्य स्यात्, सत्यता सदा व्यवहार्य स्यात्। किं ब्रूयात्, सत्यं ब्रूयात्। केन सह कलहं कृत्वा नरः सुखी न भवेत्, मित्रेण सह कलहं कृत्वा नरः सुखी न भवेत्। कः महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति, आलस्यं महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों से प्रश्न की रचना करनी है। मृत्यु न प्रतीक्षते, तो शब्द के स्थान पर दिए गए शब्दों के स्थान पर रेखांकित पदों के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करना है। मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। इसका प्रश्न होगा कः न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। कलहं कृत्वा नरः दुखी भवति, किं कृत्वा नरः दुखी भवति। पितरं कर्मणा सेवेत, कम कर्मणा सेवेत। व्यवहारे मृदुता शेषी, व्यवहारे का शेषी। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया। प्रश्न संख्या 5, नीचे दिए गए वृत्त में प्रयुक्त पदों का प्रयोग करके सार्थक वाक्य की रचना करनी है। 3 केंद्रीय शब्द हैं ब्रूयात, सेवेत, स्यात्। ब्रूयात अर्थात बोलना चाहिए, सेवेत अर्थात सेवन करना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए, और स्यात् अर्थात होना चाहिए। श्रेष्ठं जनम कर्मणा सेवेत, सत्यम प्रियम च ब्रूयात्, सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात्। व्यवहारे सदा औदार्यं स्यात्, वाचा गुरुं सेवेत, व्यवहारे कदाचन कौटिल्यं न स्यात्। मनसा मातरं पितरं च सेवेत, अनृतं प्रियं च न ब्रूयात्। निम्नलिखित पदों को की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। प्रश्न संख्या 6, वक्ता सदा ईश्वरं स्मरति, असत्यं न वक्तव्यम्। प्रियं च सत्यं वदेत्, लता मेधा च विद्यालयं गच्छतः अपि कुशली भवान्। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यजत। निम्नलिखित चित्र को देखकर वाक्य प्रश्न रचना करनी है, वाक्य रचना करनी है। सह शब्द हैं जिनके प्रश्नों को, जिनके वाक्य रचना की गई है। सह शिक्षकः कक्षायां श्याम पटेल लिखति। यहाँ पर लिखंती है तो हो जाएगा ते, और एक वचन है तो सह हो जाएगा। छात्रा पुस्तिकायाम् उत्तराणि लिखन्ति, ते प्रश्नं पृच्छन्ति, छात्रा उत्तराणि ददति। दा धातु का लट लगा प्रश्न पद में बहुवचन में ददति होता है। ददाति, दत्ता, ददति। सप्तमः पाठः संकल्पः सिद्धिदायकः। संकल्प अर्थात निश्चय सिद्धिदायक सफलतादायक होता है। पार्वती पतिम, पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती ने शिव को पति रूप में चाहा अर्थात उनकी इच्छा की, कामना की। एतदर्थम इसलिए सा तपस्याम कर्तुम इच्छत, इसलिए सा उन्होंने तपस्याम कर्तुम इच्छत, तपस्या करने की इच्छा की अर्थात उनकी तपस्या करने की इच्छा हुई, वह इच्छुक हुई। सा सुकीयम मनोरथम मातृ निवेदयत, सा उन्होंने सुकीयम अपने मनोरथम मनोरथ को, अपनी इच्छा को मातृ निवेदयत अपनी माता से निवेदन किया अर्थात उनको बताया। तत्श्रुत्वा उसको श्रुत्वा सुन करके माता मेना, उनकी माता मेना चिंताकुला अभवत, चिंता से आकुल हो गई, व्याकुल हो गई।
मीना मीना ने कहा, वस्य मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति। मनीषिता देवता, मान्य देवता गृहे एव सन्ति, घर में ही हैं। तपः कठिनं भवति, तपस्या कठिन होती है, तप कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर सुकोमल है। गृहे एव बस, घर में ही ठहरो, घर में ही रुको। अत्रैव तब अभिलाषा सफला भविष्यति, अत्रैव यहाँ ही, यहीं तब अभिलाषा, तब तुम्हारी अभिलाषा इच्छा सफला भविष्य, सफल होगी। पार्वती पार्वती ने कहा, अम्बा अर्थात अम्ब, हे माते, तादृशः अभिलाषा तो तपस्या एव पूर्णः भविष्यत्। तादृशः वैसे अभिलाषा अभिलाषा तू तो तपस्या एव, तपस्या से ही पूर्णः भविष्यत्, पूर्ण होगी। अन्यथा अन्यथा तादृशं पतिं कथं प्राप्स्यामि, अन्यथा तादृशं वैसे पति को कथम कैसे प्राप्स्यामि, प्राप्त करूँगी। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तपः एव, तपस्या ही चरिष्यामि, करूँगी। इति मम संकल्पः, ऐसा मेरा निश्चय है। मीना ने कहा, पुत्री, हे पुत्री, तमेव मे जीवन अभिलाषा, तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती ने कहा, सत्यम, पार्वती ने कहा, यह सत्य है। परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, परंतु मम मनः, मेरा मन, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलित वर्तते है। सिद्धि को, सफलता को प्राप्त करके पुनः तवैव शरणम, तुम्हारी ही शरण में आगमिष्यामि, आऊँगी। अद्यैव आज ही विजया साकम, विजया के साथ गौरी शिखरम गच्छामि, गौरी शिखर को जाती हूँ अर्थात जाऊँगी। ततः पार्वती निष्क्रामति, तत्पश्चात पार्वती निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म, पार्वती मनसा, मन से, वचसा, वचन से, कर्मणा च तथा कर्म से, तपः एव तपति स्म, तपस्या ही करती थीं। कदाचित, कभी, रात्रि में, स्थल पर, कदाचित शिलायाम, कभी शिला पर तथा चट्टान पर, सुपित स्म, सोती थीं। कभी भूमि पर सोती थी, कभी चट्टान पर सोती थीं। एकदा विजया अवदत्, एक दिन विजया ने कहा, विजया, सखी, हे सखी, तपः प्रभावात् हिंसपशुपो तब सखायः जाताः। तपः प्रभावात्, तपस्या के प्रभाव से, हिंसपशुपो अपि, हिंसक पशु भी, तब सखायः जाताः, तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्निव्रतम अपि तुम अतपः, पंचाग्निव्रत को भी तुमने तपा अर्थात तुमने संपन्न किया, तुमने पंचाग्नि तपस्या भी की। पुनरपि, परंतु तब अभिलाषा, तुम्हारी इच्छा, मनोकामना न पूर्ण नहीं हुई। पार्वती ने कहा, अयि विजये, अरे विजये, किम न जानासि, क्या नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति, मनस्वी व्यक्ति कभी भी धैर्य नहीं त्यागता है। अपि च मनोरथानाम अगतिः नास्ति, अपि च एतद् अतिरिक्त मनोरथानाम, इच्छाओं की अगति नास्ति, अगति नहीं है, अर्थात ऐसा नहीं है कि संकल्प किए बिना, संकल्प करने पर भी इच्छाओं को पूर्ण न किया जा सके। विजया ने कहा, तुम वेदम अधीतवती, तुमने वेद अध्ययन किया, यज्ञम संपादितवती, यज्ञ किया, तपः कारणात् जगति तप प्रसिद्धि, जगति तप प्रसिद्धि, तपः कारणात्, तपस्या के कारण से इस संसार में तुम प्रसिद्ध हो, तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा इति नाम्ना अपि तुम प्रथिता, अपर्णा इति नाम्ना अपि, पर्णा के नाम से भी तुम प्रथिता, तुम प्रसिद्ध हो। पुनरपि तपसा फलम नैव दृश्यते, परंतु तब भी तपसा फलम, तपस्या का फल अर्थात परिणाम, सफलता, नैव दृश्यते, नहीं दिखाई दे रही है। पार्वती ने कहा, अयि आतुर हृदय, अरे आकुल हृदय वाली विजया, कथम तुम चिंतिता, तुम चिंतित क्यों हो। नेपथ्य में, अयि भो, अरे अहम आश्रम बटू, मैं आश्रम का एक ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, जल चाहता हूँ। ससंभ्रमम, घबरा के, विजया, पार्वती घबराने
अकस्मात घबरा के विजया से कहा, विजय, हे विजय, पश्य देखो, को बटु आगतो अस्ति, कोई बटु आया हुआ है। विजया झटिति आगच्छत, विजया तत्काल ही गई। सहसैव बटुरूपधारी शिवः तत्र प्राविशत, सहसा ही बटुरूपधारी शिव ने वहाँ प्रविष्ट हुए। विजया ने कहा, बटो स्वागतम ते, हे बटु ते स्वागतम, तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान आप उपविशतु बैठें। इयम में सखी पार्वती, इयम ये में मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिवम प्राप्तुम शिव को प्राप्त करने के लिए अत्र यहाँ तपः करोति तपस्या कर रही है। बटु ने कहा, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजा उपकरण वर्तते, क्या कार्य को करने के लिए तपस्या को करने के लिए पूजा के उपकरण आपके पास विद्यमान हैं। इसमें अनार्थम जलम सुलभम, क्या स्नान करने के लिए जल सुलभ है। भोजनार्थम फलम वर्तते, क्या भोजन करने के लिए फल हैं। तम तो जानासी एव, तू जानासी एव, जानती ही हो। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात धर्म को संपन्न करने का प्रथम साधन शरीर ही है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठत, पार्वती मौन रहती है। बटु ने कहा, हे तपस्विनी, किमर्थम तपस्या, किस लिए तपस्या कर रही हो। शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठत, पार्वती पुनः मौन रहती हैं। विजया ने आकुल होकर के कहा, आम तस्मै एव तपः तपति, हाँ तस्मै एव, उसके लिए ही तपस्या कर रही है। बटरूपधारी शिव शासैव अकस्मात ही, अचानक ही, उच्च ही उपहसति, उच्च स्वर से उपहास करते हैं। बटु ने कहा, अरे पार्वती, सत्यमेव, सत्य ही है। ही क्या सत्य है। तुम शिवम पतिम इच्छति, क्या यह सत्य है कि तुम शिव को पति रूप में चाह रही हो। उपहास करते हुए। नामना शिवः अन्यथा अशिवः, नाम से है शिव है, अन्यथा अशुभ है। शमशाने वसति, शमशान में बसता है। जिसके तीर्ण नेत्राणि, 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्रचर्म, बागंबर जिसका वस्त्र है। ऐसा व्याघ्र की चर्म, खाल ही जिसका वस्त्र है। अंगरागा चिताभस्म, अंगरागा चिता की भस्म जिसका श्रृंगार है। परिजनाश्च भूतगणः, तथा भूत ही जिसके सेवक हैं। किम तमेव शिवम पतिम इच्छति, क्या उसी शिव को पति रूप में चाह रही हो। पार्वती ने क्रुद्धास्ति, कुपित होकर के कहा, अरे वाचाल अप्सर, यहाँ से हट जाओ। जगति कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, जगति इस संसार में कोई भी शिवस्य यथार्थम स्वरूपम, शिव का यथार्थ स्वरूप नहीं जानता है। यथा तमसि, जैसे तुम हो, तथा बदस, वैसा ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति, अपनी सखी विजया से, सखी यहाँ से चलो। यह निंदाम करोति, जो निंदा करता है। सह तु पाप भाग भवती एव, सह वह तू तो पाप का भागी, भवती एव होता ही है। यह शृणोति, जो सुनता है। सोपाप भाग भवती, वह भी पाप का पात्र होता है, पापी होता है। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामत, पार्वती तीव्र गति से निकलती है। तदैव उसी समय पृष्ठतः पीछे से बटोह रूपम प्रत्यज्य, बट रूप को त्याग करके शिव तस्याः हस्तं गृह्णाति, उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से काँप जाती है। शिव ने कहा, पार्वती, है पार्वती, प्रीतो अस्मि तब संकल्पेन, प्रीतो अस्मि, मैं तुम्हारे निश्चय से प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति अहम तब तपोभि कृतदासो अस्मि, अद्य प्रभृति, आज से अहम मैं तब तपोभि, तुम्हारे तप से कृतदासो अस्मि, खरीदा गया मानो एक दास हूँ। विनत आनना पार्वती भी हंसती, नीचे की ओर मुख झुकाई हुई पार्वती हंसती है। अभ्यासा, निम्न के शब्दों का उच्चारण करना है। अभवत, निवेदयत,
अभवत अर्थात हुआ था, निवेद्य तथा निवेदन किया, तपत अर्थात तपस्या करता है, वदति इसमें यानी बोला था, वदति बोलता है, गच्छति इसमें जैसा जा रहा था, अकथयत कहा था, अपूजयत पूजा की थी, प्राविशत प्रवेश किया, वसति इसमें रहता था, चरित इसमें चरता था, विचरण करता था, अकरोत किया था, अगच्छत गया था, सुपित सो रहा, अवदत कहा बोला था, रक्षित इसमें रक्षा करता था, करोत इसमें करता था, पठति इसमें पढ़ता था। इसमें शब्द लगाने से एक वचन की क्रिया भी भूतकालिक हो जाती है। निम्नलिखित उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। निम्नलिखित तालिका में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्रियापदों का प्रयोग करना है। उदाहरण है बसत इसम, बसतः इसम, बसंत इसम। क्रियापद विभिन्न तीनों वचनों में क्रियापदों के साथ इसम शब्द प्रयोग करना है। पूजयति इसम, पूजयतः इसम, पूजयन्ति इसम, रक्षति इसम, रक्षतः इसम, रक्षयन्ति इसम, चरति इसम, चरतः इसम, चरन्ति इसम, करोति इसम, कुरुतः इसम, कुर्वन्ति इसम। पुरुष निम्नलिखित पदों में भी धातु रूप बताने हैं, पूर्ण करने हैं। प्रथम पुरुष अकथयत, अकथयताम, अकथयन। वैसे ही अपूजयत, अपूजयताम, अपूजयन, अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षन। अवसा, अवसतम, अवसत, अपूजः, अपूजतम, अपूजत, अचरः, अचरतम, अचरत। अपठम, अपठाव, अपठाम, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम, अरचयानि, अरचयाब, अरचयाम। प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तपः प्रभावात् के सखायः जाताः, तपः प्रभावात् हिंस्त पशवोऽपि सखायः जाताः। पार्वती तपस्यार्थं कुत्र गच्छत्, पार्वती तपस्यार्थं गौरीशिखरम् अगच्छत्। कः शमशाने वसति, शिवः शमशाने वसति। शिवनिन्दां श्रुत्वा का क्रुद्धः जाता, शिवनिन्दां श्रुत्वा पार्वती क्रुद्धः जाता। बटरूपेण तपोवनं कः प्राविशत्, बटरूपेण तपोवनं शिवः प्राविशत्। निम्नलिखित वाक्य में बताना है किसने किससे क्या कहा। उदाहरण दिया है बस्से तपः कठिनं भवति, माता पार्वतीम, अहम तपः चरिष्यामि, पार्वती मातरम, मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति, पार्वती विजयाम, अपर्णा इति नाम्ना त्वं प्रथिता, विजया पार्वतीम। पार्वती पीड़ितोऽस्मि तव संकल्पेन, शिवः पार्वतीम। शरीरं मद्यं खलु धर्मसाधनं, शिवः पार्वतीम। अहं तव कृतदासोऽस्मि, शिवः पार्वतीम। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने हैं। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत्, पार्वती क्रुद्धा सती अवदत् यथा तमस्तथैव वदसि। कः पाप भाग भवति, या निन्दां करोति शृणोति च सः पाप भाग भवति। पार्वती किं कर्तुम् ऐच्छत्, पार्वती तपः कर्तुम् ऐच्छत्। पार्वती कया साकं गौरीशिखरं गच्छति, पार्वती विजयया साकं गौरीशिखरं गच्छति। निम्नलिखित पदों से ऊपर के पर्यायवाची शब्दों को प्रयोग करना है। जिस विभक्ति में ये पद हैं उसी विभक्ति और वचन में उनके पर्यायवाची प्रयुक्त होंगे। शिलायाम, प्रस्तरे, पशवः, जंतवः, अम्बा, माता, नेत्राणि, नयनानि, तूष्णीम, मौनम। यहाँ पर इसम को लगा के वर्तमान कालिक क्रिया में इसको लगा के वह भूतकालिक बन जाती है। तो यहाँ पर जो इसम के साथ प्रयोग हुआ है उनके मूल भूतकालिक क्रिया प्रयोग करनी है। जैसे बसति स्म, अबसत, पश्यति स्म, अपश्यत, तपति स्म, अतपत, चिंतयति स्म, अचिंतयत, वदति स्म, अवदत, गच्छति स्म, अगच्छत। वैसे ही यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर जो वर्तमान कालिक क्रिया दी गई हैं इसमें इसम लगा के उन्हें भूतकालिक बनाया गया है, परंतु यहाँ पर अब लंग लकार में अर्थात भूतकाल में क्रिया दिखानी है। लिखति स्म, लिखत, कथयति स्म, अकथयत, नयति स्म, अनयत, पठति स्म, अपठत, धावति स्म, अधावत, हसति स्म, अहसत। तो इस प्रकार से यहाँ पर NCERT
कि कक्षा 7 के संस्कृत के 7 पाठ संपन्न हो गए हैं। शेष पाठों को अगले वीडियो में पढ़ेंगे।